का विवरण करने का प्रयास करें। इस श्लोक के प्रारंभ में अर्थ का परिभाषित करते हैं, उस स्वयं प्रकाशमय परम पद की, उस स्वयं प्रकाशमय परम पद की न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे के संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। और हे अर्जुन, इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन त्रिगुणी रूपी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर ले जाती है, वैसे ही देह आत्माओं का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्यागता है, उससे उस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण कर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। इस शरीर में स्थित हुआ जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अब उसका सरल विवेचन अपन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बात ये पहले बहुत स्पष्ट है, सबको मालूम है, इस जगत में हम जो कुछ भी देख पाते हैं, जो कुछ भी वह पर प्रकाश से प्रकाशित होने पर ही संभव है। जो कुछ भी हम सोचते हैं हम देख रहे हैं, मगर अगर दूसरे प्रकाश ना हो उसमें तो हम नहीं देख पाते। चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या चंद्रमा का प्रकाश हो या कोई लाइट हो, दिया हो, कुछ भी हो, मगर पर प्रकाश की आवश्यकता हमेशा है, वरना उसको हम देखने का संभव नहीं होगा। ये स्पष्ट है, सब कानून का। परंतु एक बात जो अपन ने महसूस नहीं की, जो ये भगवान बताना चाहते हैं, आप अपने नेत्र बंद कर लें। नेत्र बंद करने से क्या होगा? प्रकाश समाप्त हो गया, मान लीजिए आँख बंद कर दिया, अंधेरा दिखेगा, आवाज या नेत्र बंद कर लें, या बिल्कुल गहरा अंधकार है, गहरे अंधकार में आप कमरे में बैठे हैं, दोनों बातों का कल्पना करें तो शरीर अपना आप को दिखाई भले नहीं पड़ेगा, अपना शरीर, और उसकी प्रतीत तो हमेशा दूसरे का शरीर कमरे में घोर अंधेरा है, हो सकता है आप बिल्कुल प्रतीत न कर पाए कि कोई बैठा है कुर्सी पे या नहीं बैठा है, पलंग पर कोई बैठा है या नहीं बैठा है, ये आपको हो सकता है प्रतीत ना हो, मगर अपने होने की प्रतीत तो हमेशा आपको रहेगा। कितना भी अंधेरा हो, आप अपना आभास तो भले आप अपने आप को अपने हाथ में न देख पाएंगे, मगर होने की प्रतीत तो आप हैं, ये प्रतीत होगी, यानी स्वयं की उपस्थिति आभास। सूत्र क्या बनता है? यानी स्वयं की उपस्थिति का आभास हमें बाह्य प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होता है। बाह्य प्रकाश बिल्कुल अनुपस्थित हो तो भी हमें स्वयं के होने का आभास होता है। देखिए, फिर वो क्या कहते हैं कि सब में एक चेतना तत्व है, एक चेतना तत्व है जो स्वयं प्रकाशित है, जिसका होना ही अपने आप में पर्याप्त है। स्वयं प्रकाशित है, अपना होना। देखिए, अपने पिछले चौथे या पांचवें अध्याय में भगवान ने जो बताया था उसको यहाँ पे फिर से रिवाइज करते हैं। शरीर की उन्होंने अंदर जाने की जो बताई थी परिकल्पना, पहले शरीर को आदिभूत कहा गया। आदिभूत मतलब अपना ये शरीर का भाग है, उसके अंदर जब आप जाएंगे आदिदेव की परिकल्पना बताएंगे। आदिदेव में क्या है? वो ऐसे कार्य जो हम करके शुभ कार्य हो, अशुभ कार्य हो, मतलब शुभ कार्य आदिदेव का मतलब उन कार्यों के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। वो जो स्थिति हमारे जीवन की होगी उसमें हमें कुछ ना कुछ अपने ऐसे कर्म करना पड़ेंगे जिससे वो भाव हमारे अंदर बने रहे। वो ज्योति जो आदिदेव की जलेगी, वो उसमें हमारे प्रयासों का घृत कह लो या कुछ भी कह लो, वो आवश्यक है। उसके बाद आप इस स्थिति के भी जब और भीतर जाएंगे तो वो तीसरी स्थिति भगवान ने बताई थी, आदि यज्ञ। आदि यज्ञ की स्थिति वो है जब एक ज्योति हमारे भीतर जो ज्वलित है, जिसको किसी प्रकार की बाह्य ईंधन की आवश्यकता ही नहीं है, ना उसका किसी बाह्य परिस्थिति से
कभी क्षीण होती है, एक सी ज्योति हमेशा जलती है। और वो जो है वो आदि जगत कहा गया, वो परमात्म ज्योति, परम ज्योति है। और सारी यात्रा जो आध्यात्मिक कहिए, साधना कहिए, उपासना कहिए, वो भीतर भीतर जाते जाते उस ज्योति के दर्शन करने की ही सारी या साधना के क्लाइमेक्स में। वो क्या कहते हैं, यह चेतना की झलक, उस चेतना की जिसकी आदि की झलक की अपन ने चर्चा की, यदि उस चेतना की एक झलक भी पूर्णता प्रकट हो जाती है तो यही स्वयं प्रकाशित परम धाम, स्वयं प्रकाशित वो ज्योति में वो स्वयं प्रकाशित परम धाम है, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। उसको न सूर्य, चंद्र या अग्नि के किसी प्रकार की कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसकी चर्चा यहाँ। अब देखिए प्रैक्टिकल रूप में जो ध्यान करते हैं उन्हें अनुभव होगा। ध्यान में जाते ही भीतर एक प्रकाश की अनुभूति होती है। जो भी गहरे ध्यान में उतरे हैं, आंख बंद करके जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपको अपने भीतर एक प्रकाश की अनुभूति होती है। निश्चित यह प्रकाश की अनुभूति जो आपको हुई ध्यान के कारण, यह प्रकाश सूर्य, चंद्रमा या अग्नि का नहीं है, अपना होना ही प्रकाश है। यही परम धाम सबका उद्गम और मूल स्वरूप। देखिए वो कहते हैं स्वयं प्रकाशित पुंज का हिस्सा हो जाने का, इतनी बड़ी घोषणा की गई है। स्वयं प्रकाशित पुंज जो आपके भीतर बताया गया याद हो, उस पुंज का यदि आप हिस्सा हो गए फिर पुनर्जन्म को नहीं आना, क्योंकि उस ज्योति के अगर आप पार्ट हो गए तो फिर वो ज्योति तो परमात्मा ज्योति है, उसमें आपका विलीनीकरण हो गया, आप समाविष्ट हो गए, तो फिर आपको पुनर्जन्म की तो नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं फिर इस ज्योति को किसी बाह्य ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी चर्चा इसी चैतन्य प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होना घटित है। स्वयं प्रकाशित परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित। अब देखिए इसके आगे जो श्लोक में भगवान कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। तो अपने सबको समझ में आ गया कि भाई मेरा ही भगवान का सनातन अंश है जो देह में निवास कर रहा है, और उसी परम प्रकाश का अंश है। वो जो जीव आत्मा जो हमारे शरीर में उसी परम प्रकाश का अंश है। भगवान ये कहते हैं वही त्रिगुणी माया से स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को सदैव आकर्षित करता है। अब देखिए यहाँ जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जीव आत्मा आकर्षित खुद करता है, इंद्रियों में या किसी राग में या शरीर के किसी त्रिगुणी जो गुण कहे गए उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो जीवात्मा को अपनी तरफ खींचे। ये महत्वपूर्ण बात सोचनी है। जीवात्मा ही उनको आकर्षित अपनी ओर खींचता है, वो नहीं खींचती। इंद्रियां तो स्थूल है, जड़ है, हमें उनमें इतनी ताकत ही नहीं होती, इतना बोझ ही नहीं होता कि वो किसी को अपनी तरफ खींच सके। वो सिर्फ है बस। जैसे कल्पना अपन ने शायद 13वें अध्याय में की थी, वो एक पुष्प खिल रहा है, वो तो खिल रहा है बस। अब आप उससे कैसे जुड़े, इसमें फूल का कोई रोल नहीं है। आप उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी गंध से आप प्रभावित हो रहे हैं, उस गंध से आप रोमांचित हो रहे हैं, आपके मन में तरह तरह की परिकल्पनाएं आ रही हैं, ये आप कर रहे हैं, फूल थोड़ी कुछ कर रहा है। वो तो सिर्फ है बस, उसका आकर्षण तो है, क्योंकि उसके आकर्षण मतलब उसका आकर्षण तो है, मगर वो आकर्षण आपको नहीं खींच रहा, आप खुद ही खींच रहे हैं। राग आप पैदा कर रहे हैं, फूल नहीं आपको खींच रहा है। फूल की ये चॉइस नहीं है कि कोई सुंदरी आई तो कहे तुम मुझे अच्छे से देख, और कोई आया तो कहे रहने दे तुम मत देख। ये थोड़ी फूल थोड़ी ये करेगा, जो चाहे देखो, जो चाहे उसका आनंद। तो ये वो कहते हैं ये जो जीवात्मा है वो जीव ही उनको अपनी ओर खींचता है, उस आकर्षण में जीव खुद बनता है। तो फिर ये सोच इंद्रियां हमें बस में किए हुए हैं, जो बहुधा हम कहते हैं अरे यार हम तो इंद्रियों के अधीन लोग
सोच भी इंद्रिय हमें बस में किए हुए यथार्थ नहीं है। ये समझ में, क्योंकि वह तो जड़ है, वह बांधने की क्षमता ही नहीं रखती। हम ही बंधे हैं, हमारा निर्णय है बंधने। जैसे मकान से हम बंधे, हम बंधे, वो तो जड़ है, वो थोड़ी बंधा है। वैसे ही इंद्रियां भी जड़ है, आप बंधे। जब आप बंधे हैं, आपने ही राग पैदा किया है, तो कोई दूसरा थोड़ी दूर करेगा, आप ही को करना है दूर, कोई दूसरा नहीं करेगा। और हम दूसरों की दीक्षा करते हैं, कोई इसे बचा लो, बड़ी मोह माया हो रही है, बड़ा कोई नहीं, आपने पैदा किया, राग आपने पैदा किया, बंधे आप हो, बुद्धि आपने बंद की है, तो आप थोड़ी थोड़ी आप वेरी सिंपल। मगर ये भ्रम होता है, इंद्रियों ने हमको जकड़ लिया, इंद्रियों, भगवान कुछ कहते हैं, इंद्रियों ने कुछ नहीं दिया। अब देखिए और सरलता से इस महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। देखिए रूप देखने का निर्णय किसका है? हमारा। किसी भी रूप को आप देख रहे हैं, आपका निर्णय आपका है, आंखें उस निर्णय से बंधी हैं। पहले आप निर्णय आपने लिया, हमने लिया, इस रूप को देखना है, तो फिर आंखें तो आपके निर्णय से बंधी। आप ये निर्णय लो हमें नहीं देखना है, आप नहीं देखते। इतनी सिंपल बात है। छूने की इच्छा आपकी पैदा हुई, हाथ में छुआ, हाथ आपके निर्णय से बंधा है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम किसी को थप्पड़ न मारना चाहे, हाथ मार दे और हम चाहें कि हम इसका सम्मान करें, ऐसा होता नहीं। आप तो किसी के प्रति सम्मान की भावना से और हाथ की इच्छा हुई तो थप्पड़ मार दिया, आपने मारना चाहा होगा, निर्णय आपका होगा। सम्मान का निर्णय होगा तो हाथ तिलक के लिए तरफ होगा। आशीर्वाद देने का भाव अगर आप में पैदा हुआ तो आपका हाथ अपने आप उसके सिर पे चला जाए। ये निर्णय आपकी, हाथ को दोष दें। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये छोटी छोटी सी बातें बताई जो हम व्यवहारिक रूप से रोज जीवन में महसूस करते हैं। देखिए चखने का निर्णय किसका? स्वाद और जीभ को बाद में आती है। अपन क्या कहते हैं, जीभ में बड़ा स्वाद आया, स्वाद ना, पहले हमने चाहा, जीभ तो बाद में आई। आप न चाहे किसी चीज को चखना तो जब जीभ जबरदस्ती थोड़ी खा लेगी। तो क्या है, हमारी चाह जो है, हमारी चाह हमारी इंद्रियों और हमारे बीच में सेतु का काम है, ब्रिज का काम। एक ब्रिज निर्माण है जो हमारी चाह में और इंद्रियों में, हमने चाहा, इंद्रियों ने हमारी बात मानी, एक दोनों के बीच में एक ब्रिज का निर्माण, सेतु का निर्माण। फिर वो कहते हैं चाह हटा दो तो इंद्रियों के संबंध समय समय अपने आप छूट जाए। बिल्कुल मैथमेटिकल, आप चाह हटा दीजिए, चाहे आपने हटाई, इंद्रियों से संबंध जो कहते हैं ना, इंद्रियों को कब्जे में करना, इंद्रियों से आपकी चाह ही तो उनको जोड़े हुए हैं। आप इंद्रियों से मुक्ति चाहते हैं, चाह हटा दो, इंद्रियों तो अपने आप छूट जाएगा। इंद्रियों के साथ इंद्रियों का कोई काम ही नहीं बचा, काम ही नहीं बचा तो निष्क्रिय। और इंद्रियों को निष्क्रिय करने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं बताएंगे, जबकि सिंपल बात भगवान कहते हैं आपकी चाह मिटा दो, सब आपके कब्जे में। इंद्रिया क्या कर सकती है? यदि आप नहीं चाहेंगे तो निष्क्रिय है इंद्रिया। हमने इंद्रियों का उपयोग किया, उन्हें आकर्षित किया, इसलिए वो हैं, होती है। उपयोग का निर्णय बदलते ही धारा भीतर बहने लगेगी और इंद्रियां द्रोहित हो जाएंगी। इंद्रियों को दोष मत दो, आपकी चेतना ने ही शरीर में रहना चाहा। भगवान यहाँ तक कहते हैं आपकी चेतना ने ही शरीर में रहना चाहा, इसलिए शरीर में है आप। जिस दिन नहीं रहना चाहेंगे शरीर छूट जाएगा। आपने चाहा है, जिस दिन आप शरीर देखिए
बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत अपनी इच्छा नहीं सोचते हो गया काम पूरा, चलो शक्तियाँ नहीं है, अपन ने पढ़ी है, अपन जानते हैं इस बात को। अभी आज के दिन वो सब शक्तियाँ विलोपित हो गई हैं, आज शक्तियाँ नहीं है। शुभ घड़ी शुभ दिन, जैसे अपन शादी ब्याह करते हैं ना, शुभ मुहूर्त निकाल के वो शरीर छोड़ने का शुभ मुहूर्त निकालने में सक्षम थे। सही विष्णु के नाम आएगा था हम नहीं, और कई संतों को कई संतों को देखो आप। अब हमारे जहाँ मन चल रहे श्री राम शर्मा जी आचार्य गायत्री जयंती के दिन उन्होंने प्रण किया, गायत्री अपनी जयंती। इच्छा में उधर हवन चल रहा था, पूजा चल रही थी, वहां खबर आ गई, निश्चय किया उन्होंने, तय किया, उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है। वो ये कहते हैं जिस दिन शरीर छूट जाएगा, जिस दिन आप चाहो, वो कब होगा? मगर जब आप इंद्रियों के से मुक्त हो जाए, जब संभव है। ऐसा नहीं है कि आप फंसे तो सब में और आपको आज जाना है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे करोड़ों में एकाध होता है। बहुत बड़ी साधना का ये हिस्सा है। क्या कहते हैं? इंद्रियों से बैर भाव रखना मूलता है। इंद्रियों को बैर भाव मत रखो, इंद्रियों को मत गरियाओ। लड़ाई इंद्रियों से नहीं, इंद्रियों को क्रियाशील करने की परिकल्पना से और सोच से होना चाहिए। उस सोच को कम करने की कोशिश करना है, इंद्रियों से नहीं लड़ना। अब देखिए और सरलता से इस बात को समझें। वायु हमारी श्वास है, सांस लेते हैं, प्राण ऊर्जा मानते हैं, है ही प्राण ऊर्जा वायु, पवित्र है, शुद्ध है, जीवन दे रही है हमको हर पल हर क्षण। जीवन सांस ही से दवा जीवन चल रहा है। मगर अगर ये वायु जो है, जो प्राण वायु कही गई, फूलों के पास से गुजरती है, यदि उस सुगंध को अपने में समाविष्ट कर लेती है। वायु तो वही, मगर वो फूलों के पास से गुजरी तो क्या हो गया? वो फूलों में समाविष्ट हो गई, फूलों की सुगंध वो अलग नहीं लगती फिर। जबकि वायु और सुगंध तो बिल्कुल अलग है। सुगंध तो फूलों की वजह से है, उसमें समाविष्ट हुई। वायु का तो उससे संबंध, मगर अपन उसको अलग परिकल्पना नहीं करते, उनको लगता है कि एक ही तो है। और वही वायु यदि कूड़ा करकट के ढेर के पास से आती है, दुर्गंध उसमें समाविष्ट हो जाती है, उसको भी हम अलग दृष्टि नहीं देख पाते। दूषित हवा ने तो हजारों लोगों की जान भी ली है, अपन सब जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे वायु का उदाहरण दिया गया, भगवान ने इस श्लोक में अपन ने पढ़ा था, उन्होंने उदाहरण दिया उसका। वो कहते हैं ठीक इसी प्रकार हमारी चेतना जीवात्मा भी पवित्र है, शुद्ध है सर्वदा, और शरीर के इंद्रियों और गुणों भी उसमें समाविष्ट हो गए, आच्छादित हो जाते। क्यों? उसका निवास कहाँ शरीर में है। शरीर क्या है? क्षेत्र है, क्षेत्र में सब ये तीनों गुण हैं, समाविष्ट है। तरह तरह के हमारे भाव हैं, सभी लोभ मोह कामना क्रोध वृत्ति, कुछ भी जो भाव है, पवित्र भाव ही हो सकते हैं, सभी तरह के भाव हैं, मगर वो है शरीर में, वो हमारी बुद्धि से अंदर निर्मित है, वो सारे भाव हैं। आत्मा तो शुद्ध है, मगर चूंकि जैसे वायु फूल के पास से गई तो सुगंध उसमें समाविष्ट हो गई, वैसे ही आत्मा के ऊपर ये सब चीजें आती हैं। हम उसको अलग नहीं करते, अलग नहीं करते। ये आध्यात्मिक छोटे छोटे रहस्य। देखिए पवित्र भाव होंगे तो सुगंध जैसा आच्छादन होगा, और अपवित्र भाव होंगे तो दुर्गंध जैसा आच्छादन। अपना जीवन दुर्गंधमय जीवन मतलब कष्टमय जीवन, पीड़ामय जीवन, तनावपूर्ण जीवन, उद्विग्न जीवन, ये तो दुर्गंध है। जो वायु में दुर्गंध है तो अपने जीवन में अपने जो विकार हैं उनके कारण जो जीवन में आएगा वही तो दुर्गंधमय जीवन है। और फिर क्या है? यही भाव का आच्छादन जो है आत्मा के, जीवात्मा के साथ, जब वो शरीर छोड़ता है तो वो जैसे वायु फूल से निकल के चली आ गई तो भी सुगंध बनी रही, तो आपके उस जीवात्मा ने जब शरीर छोड़ा तो वो जो कुछ भी गुण थे वो उसमें आच्छादित रहे, और फिर वो वैसा ही गर्व खोज लेता है। जैसी वासना होगी वैसा ही गर्व उसे उपलब्ध हो जाता है।
क्योंकि वो उसी गर्भ में, उसी स्थिति में, देखिए एक शराबी शराबी ढूंढ लेता है, एक जुआरी जुआरी ढूंढ लेता है, उसको लगता है सारी दुनिया तो जुआ खेल रही है। और जो सज्जन आदमी होगा उसे सत्संग ढूंढ लेता है। जुआरी आदमी को कभी सत्संग मिलेगा ही नहीं, कहाँ सत्संग यार, हर जगह तो शराब के ठेके ठेके दिख रहे हैं हमको। ऐसे ही गर्भ का हाल, जैसे भाव उसके ऊपर आच्छादित होंगे वैसे ही स्थान पर वो पहुंच जाएगा। स्थान का मतलब गर्भ होगा। तो वो क्या कहते हैं, ये स्वचलित नियम है, स्वचलित नियम है, कंप्यूटराइज दे सकता। कोई ये तो अपन कल्पना करते ना कि वो गए तो यमराज ने कहा कि इसका लेखा जोखा निकालो, तो फाइल निकाली गई, चित्रगुप्त जी ने बाँचा पढ़ा, तो उन्होंने कहा भगवान इसको इतने दिन वहाँ, अरे ये सब परिकल्पना है, ये स्वचलित नियम है। और इस स्वचलित नियम में कहीं कोई किसी का रोल नहीं है। भगवान भी और ये सब काम करने लगे दुनिया का, तो भगवान को तो और कोई चीज़ का समय नहीं मिलना चाहिए। अरे एक क्षण में कितने लोग पहुँचते हो, उनका फाइल देखना, फिर उनको सजेस्ट करना कि इसको यहाँ उसको यहाँ, तो पता लगा कि सृष्टि में कहाँ क्या गड़बड़ हो गई, कुछ कर ही नहीं पाए। सब सॉफ्टवेयर है पूरा, सब स्वचालित चल रहा है। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जैसे आपने मोबाइल का डाटा खत्म हुआ, पैसा खत्म हुआ, मोबाइल बंद हो गया। वहाँ यहाँ क्या है, आपने पैसे भरना फिर चालू हो गया, वहाँ ये सुविधा नहीं, बंद हो गया तो बंद हो गया। मगर है वो स्वचालित, ऐसा ही परिकल्पना करिए। तो देखिए, आप जाने जिस क्षण ये चेतना इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त, अब देखिए क्यों गर्व मिला, क्योंकि उस जीवात्मा के ऊपर ये तमाम गुण आच्छादित थे। शुभ गुण भी हो सकते हैं, शुभ आत्माएं भी होती हैं, अच्छे घरों में आत्मा परिवार में जन्म लेंगी, वो तो आप कल्पना कर सकते हैं। अगर ये भाव वही ना, वायु बिल्कुल शुद्ध हो, किसी प्रकार का कोई भाव उसके ऊपर आच्छादित न हो, वो कब होगा, जब चेतना इंद्रियों के आकर्षण से बिल्कुल विमुक्त होगी। जब इंद्रियों के आकर्षण से बिल्कुल विमुक्त होगी, गुणातीत होगा आदमी, तो गुणों से आच्छादित नहीं होगा। गुणातीत होगा मतलब कोई गुण उसके ऊपर आच्छादित नहीं होगा, यानी चक्षु त्वचा रचना घ्राण मन के आश्रित विषयों का सेवन उसका समाप्त हो गया। तो फिर गर्भ खोजने की जरूरत ही कहाँ पड़ी, गर्भ खोजेगा ही नहीं। गर्भ तो खोजे, इतनी स्वचलित नियम है। अब स्वचलित नियम में क्या हुआ, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई इंद्रियों का विषय नहीं है, कोई गुण नहीं है, सब गुणातीत है, गर्भ की उपलब्धता का तो प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ, बात ही समाप्त हो गई। राग और कामना के कारण ही यात्रा चल रही है। हमारी राग और कामना के कारण ही हमारी जन्म जन्मांतर की यात्रा चल रही है। हमारा संकल्प ही हमारी यात्रा है। पुनर्जन्म से मुक्ति यानी मोक्ष का यही सिद्धांत है। अब देखिए कितनी चर्चाएं होती है कि मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। अरे मोक्ष ऐसे थोड़ी आपको पानी से मिल जाएगा, तो माला करना क्यों करना, मोक्ष पाना है। मोक्ष पाया हुआ नहीं जाता। मोक्ष आपको जब ही मिलेगा जब आप गुणातीत अवस्था में और सारे रागों से और सबसे आपको मुक्ति मिल गई। तो साधना वहाँ करना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मोक्ष की बात करते हैं, वो रास्ता है नहीं। मोक्ष तो भगवान ने कई जगह कहा है, मोक्ष तो घटित होता है, बनता होगा। कब घटित होगा, जब आप ये जो प्रक्रिया बताई गई उस स्टेज में अगर आपकी जीवात्मा आ गई, उस स्टेज में अगर आपकी आत्मा आ गई, तो जब आप शरीर छोड़ोगे उसके ऊपर कुछ आच्छादित है नहीं, क्लियर और साफ सुथरी। कहाँ जाएगा गर्भ में, कुछ जाने का प्रश्न नहीं। कहाँ जाएगी आत्मा, सीधे मोक्ष, सीधे परम धाम जाएगी। मगर हमको शॉर्टकट चाहिए, करना कुछ ना पड़े। मोक्ष कोई पंडित जी करते, वो भी हम नहीं करना चाहते। पंडित जी करते, पंडित जी को हम क्या दे सकते, पैसे दे सकते। पंडित जी 10,000 ले लो और इतने लाख का महामंत्र जब करो मोक्ष। देखिए फिर भी देखिए, ये नहीं कहता लाभ फिर भी होता है। लाभ क्यों होता है, लाभ सिर्फ इसलिए होता है, ये मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मैंने भी करा है, तो आपने समझा, लाभ फिर भी होता। क्यों होता है,
लाभ इसलिए होता है आपके अंदर मन में भाव आ जाता है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, मेरे ऊपर इसमें असर होगा। ये श्रद्धा भाव आपको कभी कभी उसका भाव पहुंचा देता है। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपके लिए प्रार्थना चल रही है भगवान के सामने, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा से बिल्कुल कर रहे हैं तो आपको लाभ लाभ होता भी है। मिल सकता है। लाभ हुआ हमको। मगर यदि आपने बिल्कुल ये रखा तो वहाँ तो आपने पैसे दे दिए, वहाँ मंत्र चल रहा है, यहाँ आप दारू पी रहे, मुर्गा खा रहे, मौज मस्ती कर रहे, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए, अगर आपको ये भाव आएगा कि हमारे लिए कहीं प्रार्थना चल रही है भगवान से, तो हम सचेत रहेंगे सचेत रहेंगे। अब हमें कोई ऐसे काम नहीं करना चाहिए इस समय, इस अवस्था में, जो उसके लिए कमी हो जाए कुछ। वो तो बेचारा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, महामृत्युंजय जप कर रहा है, कम से कम ऐसे आचरण तो न रखें, उसके फल प्राप्ति में बाधक तो न बने, हम स्पीड ब्रेकर तो न बने अच्छी सड़क पर। आपने अगर इतना ही सोच लिया हम आप कि हमें स्पीड ब्रेकर का निर्माण नहीं करना है, तो असर आएगा। यही जीवन के सूत्र है, और इसके बिना समझो और कोई कारण नहीं। देखिए, और एक बात और है, वो कहते हैं कई धर्मों में ये सोच है, ये सनातन धर्म के अतिरिक्त क्या है, प्राणी को परमात्मा ने दंड स्वरूप भूल या गुनाह या पापों के कारण दंड स्वरूप संसार में भेजा। कई धर्मों में पंचम दंड देने के लिए, तमाम तरह के तनाव देने के लिए ही इस दुख संसार में परमात्मा ने उनको भेजा है। मगर भगवत गीता और सनातन धर्म को मैं ये बात ठीक नहीं, क्यों ठीक नहीं माने? तत्काल वो ये कहते हैं, ये सोचें कि जब हम प्रथम बार संसार में भेजे गए होंगे, तभी तो प्रथम हुआ होगा। तो जब हम प्रथम बार संसार में भेजे हुए हैं, तो पाप और भूल का प्रश्न उस समय कहाँ था? हाँ, उस वक्त तो था ही नहीं। सही बात बोल रहे हैं। ये जो देखिए गणित है, आध्यात्म पूरी गणित है। अब हमारे मान लीजिए सैकड़ों जन्म हो गए, कभी तो प्रथम जन्म हुआ हाँ, जब हम आए होंगे इस संसार में, उस समय तो हमें कोई पाप नहीं, बाप ने दूध के धरे थे। कोई भूल नहीं। फिर क्यों हमें संसार में आ गए? तो वो कहते हैं क्यों आए आप? निश्चित ही हमारा राग होगा संसार की, जो भगवान ने किया ना, कृष्ण की सफेद किरण से साफ रंग फैला दिए सृष्टि में, उससे हम आकर्षित हुए, हमारा राग पैदा हो गया होगा उस सुंदरता को देख के, हमारा संकल्प भी हमें संसार में खींच लाया। ये तो आकर्षण का संकल्प वही खींच रहा है, हमने कोई भूल या कोई पाप कुछ नहीं किया, उस समय कैसे कर सकते? राग ही हमको खींच लाया। चाय से ही संसार रूपी वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष भी चाय से है, वो चाय से ही समाप्त होगा। चाय मिटेगी तो समाप्त होगा, चाय बनी रहेगी संसार। हम संसार में आए थे अपनी चाय की वजह से, और हम संसार से मुक्त होंगे अपनी चाय मिटाने की वजह से। जैसे सिंपल मैथमेटिक्स, कहीं कोई इसमें विशेष बात नहीं है, और ये बात सच्चाई समझना, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। दिस इज द ओनली वे, चाहे वो मोक्ष पाने का हो, चाहे वो अपने जीवन से क्रांतिकारी परिवर्तन जिसकी हम सब चाह रहे हैं। राग संसार में उतरने का संकल्प, और वैराग संसार से पार होने का संकल्प, सीधी सी। राग संसार में उतरने का संकल्प, उतरेंगे आप राग की तरफ, और वैराग से पार होने का संकल्प। हम संसार से पार भी होना चाहते हैं और राग भी रखना चाहते हैं। हम संसारिक चीजों में फंसे भी रहना चाहते हैं, और चाहते हैं हमको सब वैराग की सारी उपलब्धियां परमात्मा की सब, ये सब संभव नहीं। देखिए आगे तो उसमें कहते हैं, शरीर छोड़कर जाते और शरीर छोड़ने के पहले आदमी बेहोश हो जाता है। शरीर छोड़कर जाते समय और शरीर छूटने के पहले बेहोश हो जाता है। मृत्यु के रहस्य की घटना का अनुभव में नहीं हो पाता, क्योंकि मूर्छा के कारण हम जान नहीं पाते मृत्यु क्या है। मृत्यु हमने दूसरों की भली देखी हो, अपना अनुभव हमें कुछ नहीं, और वो
वो कहते हैं जब तक आपको किसी चीज़ का खुद अनुभव ना हो आप उसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं मिल सकती। डायरेक्ट नहीं है ना उसकी। डायरेक्ट आपके पास कोई अनुभव का कोई प्रोसीजर नहीं है। जिन्होंने देखिए अब आगे देखिए कहते हैं जिन्होंने जीवन में ही समर्पण की कला साधी है, यानी मृत्यु यानी मिटने को वो तैयार हो, उसके लिए योग साधा, तंत्र साधा, ध्यान के प्रयोग की प्रार्थना भी है मैं कैसे मिट जाऊं। जिसने मिटने के लिए ही सब साधना की, मिटने से मिटने का मतलब खत्म को मिटाना, वह मृत्यु के क्षण की समझदारी है, क्योंकि उसने पूरे जीवन भर मिटने के लिए प्रार्थना की, जीवन भर मिटने के लिए तंत्र साधना योग प्रार्थना की है, वो मृत्यु के लिए भी सहज तैयार होगा, वो सहज तैयार होगा, उसे कोई कष्ट नहीं है। क्या है? क्योंकि उसे एहसास है, जिसने जीवन में इस तरह की साधना की उसे क्या एहसास है? मृत्यु किसी को मिटाती नहीं है, यह तो मात्र नया द्वार खोलती है। जिसको ये एहसास है वो मृत्यु को सहज स्वीकार करे। समझे मृत्यु होशपूर्वक घटित हो उसे तो अभ्यास करना। कैसा अभ्यास बताया गया? चेतन से उतर अचेतन मन में चला जाए। अभ्यास पूरा कौन सा होता है? तो चेतन मन से अचेतन में चला जाए, वो पूर्ण अभ्यास है। और जब तक ऐसा ना हो तब तक वो अभ्यास चलते रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुना के आज की बात पूरी करते हैं। देखिए अचेतन और चेतन मन की जो बात की गई उसमें इस कहानी से आपको बहुत अच्छा समझ आया। एक मेजर साहब थे आर्मी में, वो बाहर रहते थे ज़्यादा, 2 महीने के लिए उन्हें छुट्टी मिलती थी इस साल। उनकी पत्नी एक कॉलेज में प्रोफेसर, फ्लैट में रहते थे सोसाइटी में, अपने सामने सभी भाईचारा हो जाता। अब साल में जब 2 बार मेजर साहब आते थे तो पत्नी निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, खुश होगी, मगर जो पड़ोसी थे सामने उनके अच्छे संबंध थे, उन्होंने ये बात किया कि उस दिन तो ठीक उसके बाद पत्नी बड़ी परेशान सी थी। उनको लगा कि ये क्या है भाई, तो मेजर साहब इतने दिन में छुट्टी में आए हैं तो ये इतना पसंद। तो उसने उनके ऐसे घरेलू संबंध थे आपस में, पूछा कि भाभी जी आप क्या बात है, आप कुछ तनाव में दिख रही है, परेशान है? नहीं बताइए क्या बोले, बात सिर्फ इतनी है कि ये रात में बहुत घर्राटे लेते हैं और वो घर्राटे लेने से क्या होता। और बोले एक बात और भी, यदि ये घर्राटे लेते लेते दाहिनी करवट ले लें तो फिर घर्राटे बंद हो जाते। तो जब ये दाहिनी करवट लेंगे जब ही मैं सो पाती हूँ, नहीं तो मेरी रात को नींद आराम होगा। तो वो बोले कि तो फिर आप उनको जब ये सो जाए घर्राटे में तो आप दाहिनी करवट कर दिया करो वैसे। अरे बोले इसमें मुझे बड़ा डर लगता है, ऐसा ना हो मैं करवट करूँ जग जान नींद डिस्टर्ब वही मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सोने नहीं देती क्या कर रही है? उसने कहा आप फिर एक काम, एक सोल्यूशन है हमारा, किसी डॉक्टर को दिखाने में प्रैक्टिकल करके देखो, शायद खाने का फिट हो जाए। मुझे बताइए। उसने कहा जब वो सीधे लेट के घर्राटे ले रहा तो आप उसके कान में बात जाकर तो कहो राइट टर्न। फौजी आदमी है उसके अचेतन मन में ये छिपा है, राइट टर्न कहा गया फौरन राइट। पत्नी ने वो प्रयोग किया, जैसे ही उसने कान में राइट टर्न, मेजर साहब सोते सोते राइट टर्न। ये अचेतन मन में वो बात की। वो पत्नी बड़ी खुश हो गई, बोले भाई साहब आपने बहुत अच्छा कर ये कहानी से सुनाइए। चेतन और अचेतन मन की जो परिकल्पना है ना, इस अचेतन मन में बैठा वो ये कहते हैं ना कि वो क्या है मृत्यु और इसके बारे में चेतन मन से अचेतन में इतना होशपूर्वक घटित है। इसे तू अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास में कहाँ तक जाए जैसे अचेतन मन में। आज के लिए बस इतना ही।